अभी देखना। तो अगेन सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। अभी वॉइस क्लियर होगी एकदम। और अगर मैं बात करूं तो कोई पूछ रहा था जो क्लास लैपटॉप पे ली थी उसका पीडीएफ मैंने कल कई सारे शेयर कर दिए टीम के साथ, शायद आपको मिल भी गए होंगे अगर आपने नोट्स वाले सेक्शन में चेक किया होगा तो, है ना। आ जाओ एक बार फटाफट से सारे के सारे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑडियो एकदम क्लियर होगी। अभी वो वायर हिला हुआ था थोड़ा सा वहाँ से। प्रणाम अंकित, सीनू, विवेक, आरुषि। बीच में कमेंट बिल्कुल नहीं लूंगी आज, या तो बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड कमेंट होगा तो लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होता है बेकार में। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको भी दिक्कत होती है। जी मैम मिल गए, बहुत बढ़िया सीमा जी। हाँ वो वाली पीडीएफ नहीं है उसमें, संध्या करें। चलो संध्या मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर वो पीडीएफ नहीं है तो मैं चेक कर लूंगी एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इवन नोट्स तो आपको और अच्छे मिल जाएंगे एक बार। कल हमारी एक लर्नर है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, बहुत प्यारे नोट्स उन्होंने भेजे, मैंने देखे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, है ना। तो नोट्स तो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा बनाना सकते हैं, अदरवाइज क्लास से बाहर कोई और नोट्स आपको उतने अच्छे दे ही नहीं सकता जो आप खुद के बना सकते हैं। खैर चलें, पीडीएफ वगैरह मिल गई बिल्कुल, चलें आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया आरुषि। फ्राइडे को लीव है क्या? क्या है फ्राइडे को? कुछ है क्या फ्राइडे को? अभी तो रक्षाबंधन वगैरह भी शायद संडे को है। फ्राइडे को क्या है? बहुत दिन बाद लाइव देख रहे हैं। हाँ, 5 मिनट में शुरू करेंगे, इतने आप लोग आ जाओ, आपसे इंटरेक्शन हो जाए, फिर शुरू करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी में ब्रेन के बहुत सारे हिस्से कई बार डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नहीं कि ऐसे लोग रिटार्डेड हैं, ये लोग काफी अच्छा कर भी सकते हैं, बट ब्रेन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। चाहे ये जन बाय बर्थ हो सकता है, नहीं तो बाद में भी। प्रैक्टिस भी करा देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। सेट्स दे देंगे आपको, नहीं तो यूट्यूब तो है ही प्रैक्टिस के लिए, भरपूर प्रैक्टिस कर लेंगे। और बताओ, आप मेरा नाम नहीं लेती हो, देवेंद्र कह रहे हैं। नाम तो देवेंद्र ले लिया आपका, देखो 1 मिनट, 2-3 मिनट में शुरू करेंगे, इतने आप लोग ज्वाइन कर लो। थैंक्स अलॉट, आज आपने कमेंट देख लिया। जी 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 बिल्कुल, क्लास देखते देखते भूख लग जाती है, सही है। मैंने भी अभी एक मील लिया है एक्सरसाइज करने के बाद। स्पीड टेस्ट अवेलेबल है क्या? सब स्पीड टेस्ट का तो आई थिंक पता नहीं, और कोई स्पीड मतलब स्पीड तो अवेलेबल होगी कि आप आगे बढ़ा करके देख सकते हो। टेस्ट का तो पता नहीं आप किस सेंस में बोल रहे हो, है ना। खैर मैं अच्छी हूँ। शिवम, निशा, अभिजीत, सावंत हैं क्या आप? हैं भाई अभिजीत, जिम होकर आ गया आप? हाँ दीपिका, खाना भी खा लिया, जिम भी हो लिया, थोड़ा बहुत ये कुछ काम था वो भी हो गया। चलिए मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत ही बढ़िया, कड़ी चावल खा रही हूँ। सही है सिमरनजीत। तो अब तक की बातें क्लियर हैं, जितने भी मेथड्स डिस्कस किए हैं कड़ी चावल के साथ साथ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम पढ़ने आते हैं, और अगर बाकी चीज़ें भी याद हैं साथ साथ तो बताओ एक बार। अब तक के सारे मेथड्स क्लियर है ना, जो भी मेथड हमने पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डिस्कशन, जो हमने कल शुरू तो कर दिया था। इसके अलावा आज हम बात करेंगे 2 और मेथड्स की, एक तो रोल प्ले है उसमें से, और दूसरा आपका सिमुलेशन मेथड है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सिमुलेशन नहीं, आई थिंक कोई और है, ठीक देखना पड़ेगा वो, ये कौन सा मेथड है। हम्म, आराम से पढ़ाई करो, चिल्ड आउट होकर के। ये लो, बहुत बढ़िया मनोहर, मैं एकदम अच्छी हूँ, बहुत बेहतरीन। देखिए हम बात कर रहे थे टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्टाइल्स की, जिसमें हम मेथड्स पढ़ रहे थे, स्टाइल वगैरह तो हमने परसों ही कर ली थी, कौन सी स्टाइल होती हैं ये वो, ठीक। अब हम बात कर रहे थे किसकी? टीचिंग मेथड की। देखिए हम बात करते हैं किसकी? डिस्कशन मेथड की, ग्रुप डिस्कशन, समूह परिचर्चा बोलते हैं जिसको, ठीक है जी, समूह परिचर्चा बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बंदना, तो ग्रुप डिस्कशन यानी समूह में बैठ करके डिस्कशन करेंगे बच्चे, अपने विचार विमर्श विमर्श करेंगे। कोई अपनी बात कहेगा, दूसरा अपनी बात कहेगा, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कई बार डिबेट भी छिड़ सकती है, तो डिबेट इसी से संबंधित है, इसलिए डिबेट को अलग से नहीं कराया है। बहस की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में ही इससे संबंधित है डिबेट, जिसमें एक तरह की बहस होती है या परिचर्चा होती है, जिसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव में बोलेगा, एक उसके दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट में बोलेगा, यानी एक प्रो होगा एक एंटी होगा, और फिर उस पर डिस्कशन होगा। उससे भी बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होती है। समूह परिचर्चा, ठीक है जी, समूह परिचर्चा। अगर हम बात करें, हाँ अगर हम बात करें, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिए ग्रुप डिस्कशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड अपॉर्चुनिटी, हमने कल पढ़ लिया था कि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है, एक प्लान्ड अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने बच्चों को कह दिया अच्छा इस बारे में कल डिस्कशन करेंगे, पढ़ के आना, या आपने कोई टॉपिक दे दिया, कोई इशू दे दिया, कोई टॉपिक है, कोई आइडियाज हैं सबके अलग अलग, वो ग्रुप में बैठ करके और डिस्कस करेंगे अपने अपने आइडियाज को, ठीक। ये हुआ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन अलाउ करता है ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जिसमें बच्चा एक्टिव होता है, टीचर फैसिलिटेटर होगा एक तरह से, ठीक है, और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, करके सीखना होगा, लर्निंग ज्यादा बेहतर होगी, है ना। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन पाएगा बच्चा, एक्टिव पार्टिसिपेंट बन पाएगा लर्निंग में, ठीक। तो अगर हम बात करें तो सक्रिय भागीदार कह सकते हैं इसको। इतनी बात हम सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? ये बात क्लियर है हम सभी को? क्लियर? कमेंट्स कैसे रुक रुक के आ रहे हैं आप लोगों के? हैं? कमेंट्स रुक रुक के कैसे आ रहे हैं कविता? कुछ हद तक सही है राजा आपका आंसर। हाँ अब इसके आगे की बात करेंगे। हमने सिर्फ ये 2 लाइन पे बात की थी कि ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है, तो बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट है, बच्चा एक्टिवली सीखेगा। अगर इसकी हम बात करें कि बच्चों को क्या होना चाहिए, एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको विषय के बारे में होनी चाहिए। अचानक से आपने बिठा दिया ग्रुप में तो दिक्कत हो सकती है। इनिशियली आप क्या करेंगे, आप बच्चे को एक सर्टेन लेवल, उसके लेवल के अनुसार ही तो कोई टॉपिक देंगे जिसके बारे में उसको समझ हो, या फिर आप उसको कहें कि समझ के आना या इसके बारे में जान के आना, ठीक है जी। दैट विल अलाउ देम टू शेयर देयर आइडियाज इन द ग्रुप। फिर वो अपने आइडियाज उस टॉपिक पे या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर शेयर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फरहत। टिपिकली अ टीचर प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। टीचर कैसे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है? Q&A के थ्रू।
क्वेश्चन आंसर के थ्रू। एक क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरे ने जवाब दिया, फिर उसका एक और क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जरूरी है कि बच्चे को इन्वॉल्व रखा जाए। कैसे? Q&A करके, उसको क्वेश्चन आंसर में इन्वॉल्व करके, वो अपनी बात कहे, सामने वाला एक और क्रॉस क्वेश्चन रखे, फिर टॉलरेंस भी हो बच्चे में। ऐसा नहीं है किसी ने, मान लो उसने अपनी बात रखी और किसी को पसंद नहीं आई तो उसने कोई और पॉइंट दिया, तो आपको धैर्यपूर्वक जवाब देना है। ठीक है, धैर्यपूर्वक जवाब देना है। आगे बढ़ेंगे। दी एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब समूह परिचर्चा के कुछ फायदे भी होंगे, एडवांटेजेस भी होंगे। क्या होंगे वो एडवांटेजेस, क्या होंगे वो लाभ, अगर मैं बात करूं तो, या कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होंगी, बताइए एक बार। नहीं, अभी शुरू किया यार जी। पुल्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ग्रुप। जो आइडियाज, विचार हैं और अनुभव हैं, वो ग्रुप से ही आएंगे। ये अच्छी बात है कि सब बच्चे अपना अनुभव शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अलग अलग विचार शेयर करेंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, प्रॉब्लम पे भी बात करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि लाइफ एक्सपीरियंसेस है उनके रियल लाइफ से ये जुड़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें इफेक्टिव आफ्टर अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन दिखा दी, कोई पीपीटी दिखा दी, मान लो कोई फिल्म दिखा दी, छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा दी, और एक्सपीरियंस दैट नीड्स टू बी एनालाइज। यानी इफेक्टिव आफ्टर अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन के बाद या फिर एक फिल्म दिखाने के बाद, या कोई एक्सपीरियंस बताया किसी ने, फिर उसको एनालाइज करना है कि इसमें क्या गलती की, क्या सही हुआ, क्या चीजें हैं, ये सब होगा। मतलब ज्यादा बेहतर होगा यदि हम प्रेजेंटेशन कोई उनके सामने दिखाएं किसी एक टॉपिक पे, कोई फिल्म छोटी बहुत, कुछ एक शॉर्ट क्लिप हो सकती है, उनका अपना अनुभव शेयर करने को कह सकते हैं, और उसको एनालाइज करने को, टुकड़ों में तोड़ के देखने को। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ेंगे। अलाउज एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिव प्रोसेस। यानी हर किसी को मौका मिलता है ग्रुप डिस्कशन में कि वो पार्टिसिपेट कर पाए एक्टिव प्रोसेस के अंदर। यानी लर्निंग क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सब एक्टिवली सीख रहे हैं, और बच्चे को यहाँ सीखने का मौका मिलेगा, वो भी कैसे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा वो एक एक्टिव प्रोसेस में। ऐसा नहीं है वो बस बैठा हुआ है, टीचर ने कुछ बोल दिया, यहाँ उसको एक्टिवली सुनना पड़ेगा, सामने वाले ने क्या जवाब दिया है उसको ध्यान भी रखना पड़ेगा, उसके अपने क्या विचार हैं, उसके सामने अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर करेगा या फिर क्वेश्चन पूछेगा। ये सारी बातें, मतलब बच्चे की सक्रिय भागीदारिता यहाँ पर होगी ही होगी, एक्टिव पार्टिसिपेंट वो बनेगा। उसका जो हेजिटेशन है बोलने का लेकर के या खुद को एक्सप्रेशन को लेकर, वो भी दूर होगा, और बेहतर तरीके से उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा, इंस्टिल हो पाएगा। क्या? कॉन्फिडेंस। तो ये सब बातें तो हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, टॉलरेंस बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे की बात सुनना जानेंगे। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कह दिया और उछल गए एकदम से, है ना। आप अपने तरीके से अपनी बात को रखेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर? आगे आगे अगर हम बात करें, सिंथेटिकल कहाँ लिखा हुआ है भाई? सिंथेटिकल थोड़ी है, सिंथेटिक थोड़ी है ये, है ये नेचुरल प्रोसेस है अपने आप में। एक एक्टिवली बच्चे यहाँ इन्वॉल्व होंगे। ठीक है संध्या, और भी इसके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लीडरशिप क्वालिटी जिन बच्चों में है वो और निखर के आएगी, है ना। और अगर हम बात करें, ये बहुत सारे फायदे हो सकते हैं जो आप छोटे छोटे उसमें देख सकते हो। ठीक। ग्रुप डिस्कशन के बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे टीम वर्क, ग्रुप में काम करना सीख जाएगा। हर किसी की बस की नहीं होता ग्रुप में काम करना, है ना। ग्रुप में काम करना है, टीम वर्क, एक दूसरे को बढ़ावा देना। अब जैसे इंडियन टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, या कोई भी टीम है, वहां किसी एक से नहीं चलेगा। आपको टीम में सबको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। अपने जो आपसी मतभेद है उनको हटा करके टीम को जिताने की बात करनी पड़ेगी, है ना। अपने अंदर सेंसिटिवनेस लानी पड़ेगी, आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। मतलब टीम वर्क, कोई भी एक दुनिया में काम होता है उसमें टीम वर्क लगता है। अभी भी आप ये क्लास देख रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो सिस्टम को संभाल रहे हैं वहां पर, पूरा जिस सर्वर से ये चीजें चल रही हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो ये कमेंट सेक्शन लगाते हैं जिसमें मैं आपके कमेंट्स देख पा रही हूँ, है ना। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो जो टाइपिस्ट हैं वो कुछ टाइप करेंगे। क्लास वाली पीपीटी तो ज्यादातर मैं खुद ही बनाती हूँ, बट कई बार मतलब बहुत सारी टाइपिस्ट हैं तो कई भी जरूरत पड़ेगी तो टाइप भी कराना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, टीम वर्क हो गया एक तरह से। ठीक। मेरा करियर विल का एक कोलैबोरेशन है, ये टीम वर्क की बात है। नहीं तो मैं इंडिविजुअली अपने चैनल पे अच्छा कर रही हूँ, क्या जरूरत थी। बट कोलैबोरेशन होता है तो बेहतर होती है चीजें, आपको भी 4 टीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और मैं भी अपनी बात और अच्छे से कह पाऊंगी। ठीक। तो टीम वर्क बेहतर होता है, पॉजिटिव चीज होती है, हमें मिलकर के काम करना आना चाहिए। लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है बच्चे की। मान लीजिए कोई बच्चा है जो लीड करने की क्षमता रखता है अपने अंदर, कि वो दिशा दे पाए, उसको पता है कि किस दिशा में लेकर के जाना है। लीडरशिप स्किल्स जो है, ये जो नेतृत्व की क्वालिटीज या कौशल है नेतृत्व का, वो बेहतर होगा। अगर जिसमें भी है वो और निखर के आएगा ना, उभर के आएगा। पोलाइटनेस आएगी, मतलब आप पोलाइटली अपनी बात को रख पाएं, क्योंकि ग्रुप में ऐसा तो नहीं आप सर फोड़ देंगे जरा जरा सी बात पे। आप अपनी बात रखेंगे, सामने वाला अपनी बात रखेगा। जब तक वो अपनी बात कंप्लीट ना करे आप थोड़ा रुक जाइए। टीवी वाली डिबेट नहीं बनाना इसको कि सर फोड़ने को तैयार है एक दूसरे का, है ना। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन तो इवन बहुत छोटी क्लासेस से शुरू कर सकते हैं, बहुत का मतलब फर्स्ट सेकंड तो नहीं, बट हाँ 4th के बाद से। अरे विकास कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बताओ अब। विकास कह रहे हैं, एक सर बोलते हैं यूट्यूब पे आपके व्यूज फेक हैं। उन सर ने कभी देखे नहीं ना इतने व्यूज, टीचिंग में लोगों ने देखे ही नहीं थे इतने व्यूज और इतने सब्सक्राइबर्स, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अगर कोई करता भी है तो जब इंसान खुद को फेलियर फील करता है किसी क्षेत्र में, तो वो फिर नए नए तरीके निकालता है, वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, है ना। और ये वही लोग हैं जो 30 साल में एक आध नौकरी उन्होंने ले ली और फिर कहते हैं हमने नौकरी ले ली। 30 साल में तो पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, अभी भी मैं उनसे बेहतर कर रही हूँ जीवन में, है ना। तो ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं बताओ। तो हंसी और आती है, मतलब 1 रुपए का कहीं कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। मेरा प्रमोशन आप लोग करते हैं, आप लोग फैलाते हैं उस चीज को आग की तरह। खैर देखो, एक बार पोलाइटनेस की अगर हम बात करें, हंसी और आती है। पोलाइटनेस की अगर हम बात करें फिर तो 5 साल थोड़ी लगते, 5 महीने में हो जाते इतने व्यूज। 5 साल की क्या जरूरत थी। पोलाइटनेस की अगर हम बात करें तो पोलाइटनेस आती है, अपनी बात को कहने का अच्छे से ढंग आता है आपको कहने का, है ना। अगर हम बात करें, पता नहीं क्यों इतने जले से लोग, मुझे भी नहीं समझ आता। खैर हाँ, A2 सर से मेरी बात भी हुई थी, A2 सर इज गुड। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, A2 सर आपकी तारीफ करते हैं, यही बोल रहे हो ना। हाँ देखो आ जाओ, एग्जैक्टली शो। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस मतलब आप में अपनी बात को कहने का जो दम है वो बेहतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्या है भाई? आपको अपने आसपास की चीजें पता लगती हैं। आप जब भी तो किसी टॉपिक पे बोल पाओगे जब आपको चीजें पता होंगी कि दुनिया में चल क्या रहा है। आई नो मिनहाज, मतलब मैं टीचिंग की बात कर रही हूँ, टीचिंग फील्ड की, मतलब टीचिंग एग्जाम्स की। देखो एक बार अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, अब आपको पता ही नहीं अफगानिस्तान में क्या हुआ, आप कहां से एग्जाम्पल कोट कर दोगे। एग्जैक्टली रोशनी,
फिर तो मीटअप में भी हजारों लोग बुला लिए होंगे ऐसे। अब ऐसे लोगों का क्या करोगे? देखो खैर इन बातों को इग्नोर करो, कोई ना कोई आ ही जाता है डेली कमेंट्स में, पढ़ने में ध्यान दे लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे लिसनिंग एबिलिटी की, यानी सुनने की क्षमता जो है वो बेहतर होगी। भाई आप सुन पाओगे ना, दूसरे की बात को पेशेंटली सुन पाओगे। लिसनिंग जो स्किल है, अच्छा लिसनर होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने जब समस्या आएगी तो आप उस पर ढंग से विचार कर पाओगे, उसमें रीजनिंग लगा पाओगे, उसको एनालाइज कर पाओगे। हाँ, तो आपके अंदर समस्या समाधान की क्षमता आएगी, ठीक है जी। सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर, यानी सामाजिक कौशल और व्यवहार। हाँ, देखिए फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपके अंदर संप्रेषण कौशल होना बहुत जरूरी है, वो बेहतर होगा, क्योंकि आप अपनी बात कहते हैं, जो कम्युनिकेशन है वो भी प्रैक्टिस करते करते आता है, ठीक है बात। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो ग्रुप डिस्कशन से फायदे होंगे वो इतने सारे हैं। लिसनिंग एबिलिटी बेहतर होगी, टीम वर्क बेहतर होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होंगी, जनरल अवेयरनेस बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, यही सारी चीजें बेहतर होंगी। कोई कह रहा है थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, सही बात है। कोई कह रहा है आपको गुस्सा नहीं आता। अरे यार ये तो मतलब अब वही वाली बात है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा है, मतलब किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब ये ऐसी चीजें जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ये जस्ट इसलिए कही जा रही है क्योंकि उनके खुद के नहीं है। देखो देखो एक बार, द डिसएडवांटेज, अब कितना बुरा लगा लोगे, अब कितना दिल पे ले लोगे, लोग तो कहेंगे ही, आदत हो गई अब। द डिसएडवांटेजेस आर, भाई नुकसान क्या है इसके। हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, हर चीज के कुछ नुकसान होते हैं, हर इंसान कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। इसी तरह से चाहे वो मेथड हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई बुक हो, हर चीज में क्रिटिसिज्म निकल आता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसके डिसएडवांटेजेस एक तो सबसे बड़ा ये हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग है। भाई आप एक टॉपिक चूज करेंगे, फिर बच्चे सब आपस में बोलेंगे, ये बात कहीं की कहीं पहुंच सकती है कई बार, ठीक है, ये सारी बातें होंगी, ठीक। तो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम देखो, जितने भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है ना, ज्यादातर टाइम कंज्यूमिंग है, चाहे वो डिबेट हो, चाहे ये ग्रुप डिस्कशन हो, क्योंकि आप सुनोगे, फिर सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेगा, फिर कोई और उस पर कुछ और कहेगा, फिर कोई और उस पर कुछ और कहेगा, ये सारी चीजें होंगी। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट्स डोमिनेटिंग द डिस्कशन, यानी अगर मैं बात करूं कि हो सकता है जो बच्चे कुछ ज्यादा भाषा को लेकर के अच्छी जिनमें क्षमता हो, वो क्या करें, डिस्कशन को डोमिनेट करते हैं, है ना। चेतना वो क्या कर सकते हैं, डिस्कशन को डोमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा अपने अंदर उनकी क्षमता बेहतर होगी बोलने की, अपने आप को प्रेजेंट करने की, तो हो सकता है बाकी बच्चे चुप बैठे रहे और यही चार बच्चे हों जो अपनी बात को आगे लेकर के जा रहे हो। तो ये बेसिकली कैसी बात हुई कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ बच्चे डोमिनेट करें डिस्कशन को, कुछ बच्चे नेता बन जाएं और कुछ बच्चे पीछे रह जाएं, ठीक। मतलब डोमिनेट करने का मतलब यह है कि प्रभुत्व कुछ ही बच्चों का ज्यादा हो, जो ज्यादा एक्टिव हो, जो ज्यादा बोल पाते हो, ये सारी चीजें। हाँ, सुपरविजन भी चाहिए या कंट्रोल एनवायरमेंट भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। टीचर का सुपरविजन चाहिए, कंट्रोल एनवायरमेंट चाहिए। आपको ध्यान भी रखना है, पॉइंट से भटक तो नहीं रहे बच्चे बार बार, आपको ये भी ध्यान रखना है, टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, ताकि टाइम बाउंड हो जाए चीजें। बट उसमें भी बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। सम स्टूडेंट्स मे नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, हो सकता है कुछ बच्चे बिल्कुल ही पार्टिसिपेट ना करें, बस बैठे रहें, या फिर पार्टिसिपेट ही ना करें, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है जी। फिर है मेनी टाइम्स द डिस्कशन कैन गो ऑफ द ट्रैक, वही बात जो मैंने अभी कही, मुद्दे से भटक सकते हैं। कई बार मुद्दे से बच्चा भटक सकता है, बच्चे भटक सकते हैं, है ना। बात शुरू हुई थी कहीं से, आपने भी देखा होगा, कई बार आप घर में भी चर्चा करते होगे, कभी रिश्तेदार, कभी आपकी बुआ मौसी का कुछ कोई घर में आता होगा, आप जाते होगे अपने मामा के यहाँ और बैठ के सब रिश्तेदार बातें कर रहे हैं, सारे बच्चे आपस में या दोस्त भी बातें कर रहे हैं, मुद्दा शुरू हुआ था किसी बात से और पहुंच गए कहीं, और फिर बाद में कहते हैं अरे छोड़ बहन, हमें क्या करना है, कहने दो जिसको जो कहना है ना। तो बात कहीं से शुरू हुई थी और पहुंच गई कहीं, ठीक। ये डिस्कशन में पॉसिबल है ऐसा होना, तो आपको बार बार एज अ टीचर खींच के लाना पड़ेगा उस चीज को, है ना। और आप ज्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर नेचुरल चीज खत्म हो जाएगी, फिर बच्चे झिझकेंगे बोलने में, ठीक है जी, झिझक आ जाएगी उन्हें, हेजिटेशन आ जाएगी। हाँ उपासना जी श्रेया। तो देखो डिसएडवांटेजेस भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज के लिए जितने एडवांटेजेस। आपको पता होने चाहिए कि किसी मेथड को अगर आप लागू कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये बेसिक बेसिक बात है। नेक्स्ट पे बढ़े आगे। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, ये आपको देख के कौन सा लग रहा है, कौन सा मेथड होगा? बिल्कुल अनुश्री, कौन सा मेथड होगा ये कुछ कुछ यहाँ लगा हुआ है ना। शायद फारसी का वर्ड होगा, हाँ ग्रीन टी है आज तो, फारसी का वर्ड होगा शायद नुमाइश, या उर्दू का पता नहीं, बट इसका हिंदी वर्ड होगा प्रदर्शनी और इंग्लिश होगा एग्जीबिशन मेथड या एग्जीबिशन स्ट्रेटजी। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोगों ने, सबने बता दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा देख के। देखो डिमॉन्स्ट्रेशन में तो टीचर करके दिखाएगा, यहाँ करके दिखाने वाली बात जरूरी नहीं है, यहाँ चीजें सामने हैं और बहुत सारी चीजें हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा हो, यहाँ कई सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे आप साइंस म्यूजियम गए, वहां प्रदर्शनी होती है, यानी वहां एग्जीबिशन होती है, ठीक है, क्या होगी, एग्जीबिशन होगी। देख लेना यार, इसमें कुछ गड़बड़ हो तो। आजकल तो बहुत ही खराब आदतें हो गई हैं, हिंदी लिखने की आदत ही नहीं रही, बिल्कुल बहुत ही बुरी बात है ये। एक बार देखना इसको, मैं ही देख लेती हूँ। देखो एक बार, एक तो लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल इतना हो गया कि वैसे ही पेन पेपर की जरूरत कम पड़ने लगी, ऊपर से हिंदी तो और कम हो गई है लिखना। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था मैंने, जिस हिसाब से मैंने हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई की है बहुत साल कि ये लिखना भूल जाएगा इंसान। खैर देखो एक बार, ठीक। तो ये हो गई प्रदर्शनी विधि या एग्जीबिशन मेथड, ठीक। अभी ठीक है, नहीं लिख तो दिया यार, ये तो जरूरी है ना याद आना। हाँ दिक्कत तो नहीं है, मेरे को तो पेपर में नहीं बैठना है, बट स्टिल ठीक। तो प्रदर्शनी या फिर एग्जीबिशन मेथड की हम बात कर रहे हैं अभी। एग्जीबिशंस के द्वारा भी हम सिखा सकते हैं। एग्जीबिशन क्या है, एक स्ट्रैटेजी है, एक मेथड है ना।
प्रदर्शनी विधि का इस्तेमाल करके भी हम सिखा सकते हैं। कैसे कैसे सिखाएंगे इस पर बात करेंगे। लार्ज ग्रुप के लिए बेहतर है, कई सारी चीजें एक साथ दिखाने के लिए बेहतर है, या फिर अगर मैं बात करूं लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ डिसयूज काम कर रहा है मेरी हिंदी पे। बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप लोग आजकल। एग्जीबिशंस आर कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स दैट आर डिस्प्लेड टू हेल्प पीपल लर्न। एग्जीबिशंस क्या होती है? प्रदर्शनी कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें जो अलग अलग तरह के मटेरियल हैं, अलग तरह की आर्ट फॉर्म्स हैं। बच्चों के केस में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनको कलेक्ट करके उनका कलेक्शन मटेरियल्स का एक साथ दिखाया जा रहा हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर मेले लगते हैं, इवन जैसे मैंने बुलंदशहर में देखा है या मेरठ में सुना है एक नौचंदी है, ये सब इस तरह की इनको बोला ही एग्जीबिशन जाता है, या नुमाइश बोला जाता है, या प्रदर्शनी बोला जाता है। या आप साइंस म्यूजियम वगैरह में जाएंगे, वहां आपको बहुत सारे आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। उनमें क्या है, उनमें बहुत सारे मटेरियल्स का कलेक्शन प्रेजेंट किया जाएगा, चाहे वो किसी एक थीम को लेकर के हो। मान लीजिए राजस्थानी पेंटिंग्स हैं तो वो सब एक जगह पर लगाई हुई हैं, ठीक। कुछ और है इस तरह का, वहां पे एक तरह की चीजें हैं। मान लो रॉकेट्स हैं अलग अलग इंडिया ने जो लॉन्च किए हैं, या मान लीजिए जो लोग माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं जो लोग, उनके लिए एक अलग से आपने प्रदर्शनी लगवा दी। उसमें देख रहे हैं कि वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, जूते कैसे होते हैं उनके, वो जो पकड़ के ले जाते हैं चीजें बर्फ पे चलने के लिए, वो सब चीजें कैसे होते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं, ऑक्सीजन कैसे ले जाते हैं, तो वो सब एक जगह पे एग्जीबिशन में लगा दिया आपने, ठीक है। They are useful as a strategy to help the students to gain new understanding without the necessity of a formal course or training program. जरूरी नहीं है इसके लिए आपको एक फॉर्मल कोर्स करना पड़े। मान लीजिए कि हम लोग गए थे एक बार दार्जिलिंग, वहां पे प्रॉपर एक जगह है जहाँ पे ये पूरा माउंटेनियरिंग का दिखाते हैं वो लोग। उनकी पूरी एक म्यूजियम टाइप्स बनाया हुआ है जहाँ पे एग्जीबिशन है अंदर कि कौन कैसे कपड़े पहनता है, मतलब जब पहाड़ों पे जो लोग गए हैं या जाते हैं उनके किस तरह के वो टूल्स यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, बच्चों को अब ऐसा तो नहीं हमें वहाँ फॉर्मली लेके जाया गया, इनफॉर्मल गए थे हम तो फैमिली के साथ, या आप चले गए किसी म्यूजियम घूमने। अब वहां कोई फॉर्मल लर्निंग की जरूरत नहीं, फॉर्मल कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, बट आप सीख रहे हैं। एग्जैक्टली अनामिका, तो वहां आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल टीचिंग के बिना, फॉर्मल कोर्स के बिना, फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बिना आप सीख रहे हैं। क्या पूछ रहे हो शमा? ठीक है जी, हाँ आप लोग भी गए हुए हैं, वेरी गुड। हाँ क्लियर है ना ये बात, सबको क्लियर होगी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मल ट्रेनिंग दिलाओ बच्चे को कि वहां पे वो काम करेगा तभी सीखेगा, या वहां रहेगा, जू भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट है, हाउएवर एग्जिबिट्स शुड बी सेटअप इन द एरियाज दैट आर फ्रीक्वेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। अलग अलग एग्जीबिशंस अरेंज की जा सकती हैं, चाहे वो फूलों को लेकर के हो, चाहे वो किसी तरह की पेंटिंग को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एरिया में होनी चाहिए एग्जीबिशन जहां बच्चे ज्यादातर विजिट करते हो। भाई किसी शहर का कोई एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत ज्यादा जाते हैं लोग, या बच्चे बार बार जाते हैं कुछ एरियाज में, ठीक। तो वहीं पे एग्जीबिशन को सेटअप करें, या फिर स्कूल में भी ऐसी जगह ढूंढे जहां वो बार बार सेटअप करें। अच्छा अंकुर, यहाँ से तो नहीं दिखता होगा भाई, ठीक। वो बार बार जहां विजिट करें, बच्चे फ्रिक्वेंटली विजिट करें, बार बार जाएं जिस एनवायरमेंट में, वहां पे सेटअप करना है। फिर है, इट इज ऑफन हेल्पफुल इफ द एग्जिबिट्स इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स एंड एप्रोप्रिएट साइंस एंड रिटन इन्फॉर्मेशन। यानी ये चीज ज्यादा हेल्प करेगी यदि जो एग्जीबिशन में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्टेड रखे गए हैं, उनकी पिक्चर्स रखी गई हैं, एप्रोप्रिएट साइंस और रिटन इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में, जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जो भी मटेरियल है वहां एग्जीबिशन में, है ना, उनके बारे में प्रॉपर आप देखते होंगे, उन पर छोटा सा टैग लगा हुआ है कि ये तब यूज किए गए थे, इसमें इतना वेट होता है, ये इतना शार्प होता है। तो जो भी चीजें हम, जो भी मटेरियल प्रेजेंट करें, डेली हार्ट या बुक फेयर लगता है आपका, ठीक, तो वहां पे क्या है, क्लियरली लिखा हुआ है भाई ये वाली बुक है, ये वाला ये है, ये चीज ये यहाँ पे यूज हुई थी, इसका नाम ये है, इसके बारे में चीजें लिखी होंगी, कौन सी मिट्टी से बना है, ये सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक। तो कुल मिला के बात यह है कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा हो जिसमें पिक्चर्स प्रॉपर इन्वॉल्व हो, देख के समझ आ जाए, साइंस वगैरह इन्वॉल्व हो, ठीक। डिस्क्रिप्शन हो प्रॉपर, जैसे मान लो ये स्कूल में भी लगता है ना साइंस फेट वगैरह बोलते हैं जिसको, ठीक। साइंस सेंटर भी है दिल्ली में, हम लोग गए हुए हैं। तो अब इसमें क्या है, मान लो एक बच्चों को ये कुछ बना करके एग्जीबिशन में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं उन्होंने, अलग अलग मटेरियल लगाया हुआ है। तो ये PSLV रॉकेट है मान लो, तो प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, इंडिया की बैचिंग हुई हुई है, मतलब प्रॉपर चीजें हैं इस पर लिखी हुई, ठीक है। प्रॉपर पिक्चर्स बनी हुई है, मतलब ताकि देख करके आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर है जी बात? आगे बढ़े। ठीक, देखिए, इन एडिशन हैंडआउट्स एंड प्रिंटेड मटेरियल्स शुड बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक अलोंग विद देम। यानी बच्चों को हैंडआउट्स मिलने चाहिए जिसमें वहां के बारे में पूरा जिक्र हो, व्याख्यान हो। प्रिंटेड मटेरियल्स मिलने चाहिए, मान लीजिए आप अक्षरधाम मंदिर, आप में से कई लोग गए होंगे या सुना होगा, ठीक। तो वहां से जब आप आते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वहां की जितनी भी पिक्चर्स हैं, छोटे छोटे कैलेंडर्स होते हैं या मेमोरियल टाइप्स होते हैं, जिसमें हैंडआउट्स होते हैं, जिसमें पता है कि मंदिर कब बना, कैसे बना, क्या है इसके बारे में डिटेल्स, है ना, या प्रिंटेड मटेरियल की फॉर्म में चीजें होती हैं। तो इस तरह की चीजें दी जानी चाहिए जब बच्चे वहां जाएं और वहां से वापस आए तो वो लेकर के आ जाएं, उनको पता हो वहां पे क्या क्या था, ठीक। तो हैंडआउट्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं एक्स्ट्रा में, ताकि उनकी समझ और अच्छी हो। एग्जिबिट्स विल बी मोर इफेक्टिव इफ दे आर पेरियोडिकली चेंज्ड एंड आर नॉट केप्ट फॉर टू लॉन्ग। आप देखते हैं कई बार इवन छोटी छोटी जो एग्जीबिशंस या प्रदर्शनी लगती हैं, अक्षरधाम दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है ना। अगर हम बात करें किसकी, एग्जिबिट्स की, जो भी चीजें वहां रखी गई हैं, इनमें परिवर्तन होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 6 साल बाद गए तब भी सेम है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहना चाहिए, अलग अलग नई नई चीजें आती रहनी चाहिए, ताकि चेंज होता रहे, हमेशा बिल्कुल सेम ना हो। थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें जरूरी है। कोई कह रहा है हम 3 बार गए, कोई कह रहा है हम कितनी बार गए हैं। सही बात है दयाल। नेक्स्ट आपका मेथड है रोल प्लेइंग अप्रोच, या रोल प्लेइंग मेथड, या रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी आप इसको कह सकते हैं। पेपर में जैसे पूछे आप वैसे बता देंगे चुपचाप से, ठीक। रोल प्ले होता है भूमिका निर्वहन,
मतलब आपको एक भूमिका दी जाएगी, राम रावण सीता कुछ भी बन सकते हो आप, चूहा बिल्ली, जो भी भूमिका आपको दे दी जाए, पुलिस चोर सिपाही कुछ भी बन सकते हो। ठीक, अगर हम बात करें तो रोल प्ले में क्या होता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एक कहानी है, कोई प्ले है, मान लो कोई नाटक है, उसमें कोई बच्चा चोर बना है, कोई पुलिस बना है, कोई डॉक्टर बना है। आपने बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेला होगा, ठीक है, बिल्कुल। दिल्ली दर्शन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल्स में दिल्ली के, बिल्कुल। तो एक बच्चा है जो मान लो यहाँ पे एक पुलिस बना हुआ है, ये कपड़े पहन करके बैठा हुआ है, शेरिफ बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब वहाँ पे यूएस में, ठीक। कॉप्स तो एक नॉर्मल वर्ड है, कॉप तो, ठीक। दूसरा बच्चा है जो मान लो कोई साफ सफाई करने वाला बना हुआ है, तीसरा बच्चा है वो डॉक्टर है, फोर्थ है कुछ वो चोर है। रोल प्लेइंग में क्या है, अलग अलग रोल प्ले करेंगे। इसका सबसे साधारण एग्जाम्पल है रामलीला, याद कर लीजिए, भारतवर्ष में रामलीला खूब होती है, और उसमें कोई राम बनेगा, वो असली का राम थोड़ी है, मतलब वो असली के राम थोड़ी है, वो क्या है, वो क्या है, कैरेक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। कोई रावण है, कोई राम है, कोई और किसी ने सीता माता बनी हुई है, कोई हो सकता है वो मेल हो लेकिन सीता माता बनी हुई है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल महाभारत वगैरह भी जब आप टीवी में देख रहे हैं तो वो भी रोल प्ले है एक तरह का, मतलब भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, सब अपने अपने कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं एक स्टोरी को जानने के लिए। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर वो एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरे की जगह खुद को रख के देख पाएगा, एम्पैथी आएगी उसके अंदर, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाएगा, ठीक है। टीचर्स डे पे टीचर्स का रोल करते हैं, एक्जैक्टली रियल। शर्मिष्ठा कह रही, मैं बचपन में हमेशा टीचर बनती थी। डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं हम लोग बचपन में, क्या क्या नहीं खेलते हैं, चोर सिपाही ये वो, ठीक। तो रोल प्ले की बात कर लेते हैं अब। अगर बात रोल प्ले की करें तो इन रोल प्ले 2 और मोर स्टूडेंट्स आर स्पेसिफिकली गिवन देयर रोल्स इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इन्वॉल्व्ड। मतलब रोल प्ले के अंदर 2 या 2 से अधिक बच्चों को, 2 तो मिनिमम चाहिए, 2 और मोर, अब ये ग्रुप भी हो सकता है, 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 6 बच्चे भी हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें, हाँ, बायोग्राफी जो मूवीज हैं बायोग्राफिक, उनमें भी रोल प्ले होता है ऑब्वियसली। शेरशाह, विक्रम बत्रा, एक्जैक्टली वत्सला, आज मैं देखूंगी रात को अगर टाइम मिला तो। कोई कह रहा है दीपिका कह रही मैं पुलिस बनी थी, बहुत बड़े दीपिका, बड़ा अच्छा किया आपने। देखो एक बार पीडीएफ मिल रही है अब। हाँ, शशि कह रही है बहुत अच्छा एग्जांपल कि उनकी बेटी टेडी की मॉम बनती है, वो अपने जो टेडी बियर होते हैं उनको वो बच्चे की तरह बात करते हैं बच्चे, वो भी एक तरह का रोल प्ले ही है, ठीक है। अगर हम बात करें रोल प्ले की तो 2 या 2 से अधिक बच्चे स्पेसिफिकली उनको रोल्स दिए जाते हैं कि तुम ये हो और तुम ये हो, तुम अकबर हो दूसरा बीरबल है। एक सिचुएशन दी जाती है रोल्स के साथ कि ये सिचुएशन है कि उधर से शक्तिमान आ रहा है उड़ करके, और इधर आप मान लो वो हो गंगाधर, नहीं क्या कहते हैं उसको, दूसरा जो डॉक्टर था वो, और एक सिचुएशन दे दी कि अब बताओ जान बचानी है। तो ये क्या हुआ, रोल्स दे दिए अपने अपने, और एक सिचुएशन, एक परिस्थिति दे दी कि उस सिचुएशन में बात करनी, मान लो सीता माता का अपहरण होने वाला है और वो अपने आश्रम में बैठी हुई है। तो मान लीजिए 4 बच्चे हैं, एक को सीता माता बना दिया, एक को हिरण बना दिया, दूसरे को राम बना दिया, तीसरे को कुछ रावण का रोल दे दिया कि वो आकर के ऐसे करेगा। तो सिचुएशन दे दी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, ठीक है जी। तो 2 या 2 से अधिक बच्चे, उनको अपने अपने रोल दिए जाएंगे और सिचुएशन प्रेजेंट की जाएगी उनके सामने। 3 ही चीजें इसमें, 2 और मोर चिल्ड्रन, 2 और मोर चिल्ड्रन, ठीक है जी। फिर उनको दिया जाएगा एक, उनको अपने अपने रोल दिए जाएंगे, रोल्स भूमिका दी जाएंगी, और फिर उसके साथ एक सिचुएशन प्रेजेंट की जाएगी जिसमें वो अपना रोल निभाएंगे। बिना सिचुएशन के कहां से रोल निभाओगे, अगर परिस्थिति नहीं है, कोई एक पिक्चर तो बननी चाहिए, ठीक। तो ये 2 या 2 से अधिक बच्चे जो हैं इस सिचुएशन में अपना रोल निभाएंगे। क्लियर है बात इतनी सी? हाँ, आजकल आगमन विधि से चल रहा है, कमलेश सही बोल रहे हो, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये सब आगमन विधि से, क्योंकि टाइम कम लगता है आगमन विधि में। नहीं, आगमन में तो टाइम लगता है प्रॉपर, निगमन कम लगता है कंपैरेटिवली। एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं हम, कह सकते हो बिल्कुल। The selected students then act in their assigned roles and try to solve the problems or project the situation properly. अब इसमें 2 चीजें होंगी, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जिनको रोल दिया गया है वो एक्ट करेंगे, असाइंड रोल्स को प्ले करेंगे, अपने रोल्स को परफॉर्म करेंगे, एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं हैं उनको उनका समाधान निकालेंगे, या फिर उस सिचुएशन में जैसे प्रोजेक्ट करना था, जैसे प्रक्षेपण करना था, उस सिचुएशन को कैसे दर्शाना था वो दर्शा करके दिखाएंगे। मतलब 2 चीजें होंगी, ठीक है, 2 चीजें होंगी। क्या? एक तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अपना रोल, उनको जो असाइन हुए हैं वो प्ले करेंगे, है ना। फिर जो भी रोल के द्वारा उनको कोई समस्या का समाधान करना है, मान लो एक पुलिस बना था, एक चोर बना था, उसको पकड़ना है तो वो पकड़ लेगा, नहीं तो वो सिचुएशन को दर्शाएगा प्रॉपर कि एक माँ है वो रो रही है, उनका बच्चा जा रहा है, ये सिचुएशन दर्शाना हो गया। बचपन याद दिला दिया, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़े। रोल प्ले कैन बी डन बिफोर द लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। रोल प्ले किसके सामने किया जा सकता है या किसके साथ किया जा सकता है? चाहे कम बच्चे हो, चाहे छोटा ग्रुप हो, चाहे ज्यादा बच्चे हो। भाई बड़ा मूवी में तो कितने सारे रोल्स होते हैं, उसी तरह से छोटे ग्रुप में भी रोल प्ले किया जा सकता है। अच्छा प्रीति, आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं रोल प्ले जो है ज्यादा ऑडियंस के साथ या ज्यादा बच्चों के साथ भी किया जा सकता है, कम बच्चों में भी किया जा सकता है। हो सकता है जो जरूरी हो या जो भी कहानी है या जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रोल प्ले होगा। फिर है एंड में क्या होगा, रोल प्ले जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करने का, है ना, प्ले के माध्यम से ऑब्जर्व करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और लर्निंग की, यानी जो भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जिनको भी अवसर मिलता है तो उनको एक्सप्रेशन का एक तो मौका मिलना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को वो अभिव्यक्त कर पाए प्ले के माध्यम से। ऑब्जर्व करने का चीजों को मौका मिलना चाहिए, जब वो अपना डायलॉग बोल के चुप हो चुके हैं, सामने वाला बोल रहा है या सीन कोई और है तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैठ करके ध्यान से देख रहे हैं, तो उनको लर्निंग का मौका मिलेगा, उनको दूसरों को देख करके एम्पैथी आएगी, वो खुद को दूसरे की सिचुएशन में रख करके देख पाएंगे। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब इसके एडवांटेजेस, ऑब्वियसली इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं, रोल प्ले को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चे का एक्सप्रेशन अच्छा होता है, उसकी थिंकिंग अच्छी होती है, उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों अच्छी होती हैं, उसका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होता है, मतलब रोल प्ले बहुत बेहतर चीज है, ये कह सकते हैं।
ठीक है, तो रोल प्ले के एडवांटेजेस या लाभ क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूसेस प्रॉब्लम सिचुएशन ड्रामेटिकली। जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको ड्रामेटिकली प्रेजेंट करेगा, तो आपका व्यू पॉइंट चेंज होगा बच्चे का देखने के प्रति चीजों को। ठीक, फिर है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अज्यूम रोल्स ऑफ अदर्स, दूसरों के रोल में वो खुद को अज्यूम कर पाएगा। जैसे हम क्या होता है जब हम देख रहे होते हैं कि कोई विलन है तो हमें लगता है ये बेकार है बाकी सही है, लेकिन जब आपको विलन का रोल मिलेगा तो आप उस तरह से अज्यूम करोगे चीजों को। ठीक, दस अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएंगे, ड्रामेटिकली सिचुएशन को देख पाएंगे, हर सिचुएशन में हंसी आएगी उनको, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपनी लाइफ में भी उनको कई बार लगेगा कि रोल प्ले ही चल रहा है एक तरह से। ठीक, तो लाइफ के प्रति भी ये अच्छा बनाता है हमें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। भाई एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है, जो भी सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं बच्चा एक्सप्लोर करना सीखेगा, उस पर सोचना सीखेगा कि उसको और कितने अच्छे ढंग से समझा जा सकता है या समझा जा सकता है। नाटक टाइप मान लो, उसको नुक्कड़ नाटक टाइप मान लो जहां रोल प्ले चल रहा है, वो सब इसी की फॉर्म से अलग अलग। अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रैक्टिकल स्किल्स को यूज करने की, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस स्किल्स, मतलब मान लो लिसनिंग स्पीकिंग, अगर रोल प्ले लिखना भी खुद से हो तो रीडिंग और राइटिंग दोनों हो जाएगा, अगर आपको स्क्रिप्ट भी खुद लिखनी हो। ठीक, अलग अलग तरह की स्किल्स जैसे चाहे वो बोलने को लेकर के हो, सोचने को लेकर के हो, परफॉर्म करने को लेकर के हो, अलग अलग तरह के इमोशंस दिखा सकते हैं। एक्टिवली इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है, वो सक्रिय रहते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि कोई भी मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है तो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होगा ही, तलवार गदा लेकर के ये वो करेंगे, ये सारी चीजें होंगे। नहीं मोनिका, कहाँ इग्नोर कहाँ करती हूँ यार मैं, अब जब डिस्कशन करूंगी तो कैसे हर बार कमेंट ले पाऊंगी, समझा करो भावनाओं को। एक्टिवली इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स एड्स वैरायटी, रियलिटी एंड स्पेसिफिसिटी टू दी लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी एक्टिवली इन्वॉल्व करती है पार्टिसिपेंट्स को अपने अंदर, ये जो एक्टिविटी है, ये जो रोल प्ले मेथड है आपका, वैरायटी ऐड होती है, अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस जाहिर होते हैं, रियलिटी से जोड़ता है हमें, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट में मिल पाता है, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे तो रोल प्ले होगा। ठीक है जी, तो वो उससे जुड़ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्बल एक्सप्रेशन स्किल्स, यानी समस्या समाधान की क्षमता इनके अंदर डेवलप होगी। वर्बल एक्सप्रेशन तो 100%, क्योंकि वो अपना रोल प्ले करेंगे, सामने वाले का सुनेंगे तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो समस्या समाधान, क्योंकि उनके सामने जब प्रॉब्लम आएगी बहुत सारे कैरेक्टर्स उनके दिमाग में चल रहे होंगे और उनको समझ में आएगा कैसे किसी चीज को, क्योंकि जब आपका दायरा बढ़ जाता है ना दिमाग का, जब आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक, प्रोवाइड्स, हाँ कल्चर जान पाएंगे, प्रोवाइड्स प्रैक्टिस टू बिल्ड स्किल्स बिफोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन व्हेन रियल एक्सपीरियंसेस आर नॉट रेडीली अवेलेबल, मतलब ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या रियल वर्ल्ड जैसा वो अनुभव कर पाएंगे, एक्चुअल में रेडीली अवेलेबल नहीं है, रियलिटी उनके सामने वैसा करने को नहीं है, लेकिन फिर भी वो रियल वर्ल्ड की जैसी एप्लीकेशन है जहां पे इमोशंस भी हैं, जहां पर सारी चीजें हैं। ठीक है, हम आएंगे आज यूट्यूब पे। कैन प्रोवाइड एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव ऑन अ सिचुएशन एंड डेवलप्स इनसाइट्स, ये तो सेम ही बात है जो हम कर चुके हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से अलग अलग लाइट में आप एक सिचुएशन को देख पाओगे कि इसमें ये भी एंगल है, बताओ सीता माता के अकॉर्डिंग ये ऐसा रहा होगा, उनकी लाइफ ऐसी रही होगी, दूसरे व्यक्ति हैं भरत को ले आया आप बीच में, वो ऐसे देखते होंगे इस चीज को, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव जागते हैं इंसान के सेम सिचुएशन को देखने के, वो फीलिंग्स डेवलप होती है, इनसाइट्स डेवलप होते हैं कि वो अलग अलग आइडियाज की लाइट में देख पाए चीजों को। 2 पॉइंट और हैं, प्रोवाइड्स द टीचर इमीडिएट फीडबैक अबाउट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट, जिस भी कॉन्सेप्ट पे जिस भी टॉपिक पे ये कराई गई थी चीज, उसको लेकर के इमीडिएट फीडबैक टीचर को मिल जाएगा कि कितने अच्छा बच्चे कर पाए, उनको समझ में आए अपने डायलॉग्स, या वो समझ पाए या नहीं समझ पाए। फिर है इंप्रूव्स द लाइकलीहुड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द क्लासरूम टू द रियल वर्ल्ड, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अच्छा हो पाएगा, जो उन्होंने क्लासरूम में सीखा उसको वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाएंगे, जिन्होंने लिटरेचर में बहुत सारी कहानियां पढ़ी होती हैं वो रियल लाइफ में भी कुछ नई कहानी लिख देते हैं या अपनी कोई स्क्रिप्ट बना लेते हैं, सारी चीजें होती हैं। शबनम, all the best, may God bless you and give you all the strength to fight with all the negative things you are in. देखिए, the disadvantages are, इसके नुकसान और फायदे दोनों ही होंगे ना। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा कुछ बच्चे सेल्फ कॉन्शियस बन सकते हैं, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि यार मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, उनको लगेगा सबका ध्यान मेरे ऊपर ही है, वो अपने आप के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने लग जाएंगे। ठीक, वो उनके अंदर वो शर्म डेवलप हो सकती है। लार्ज ग्रुप्स के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना हम समझते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ है, बच्चों की स्कूल में बहुत ज्यादा है, तब दिक्कत आ सकती है, कर तो सकते हैं दोनों केस में बट दिक्कत आएगी। सम स्टूडेंट्स मे फील थ्रेटन्ड, कुछ बच्चे जो हैं वो डरा हुआ फील कर सकते हैं, यदि कोई एक्ट ऐसा हो गया, कोई एक ऐसा प्ले आपने करा दिया जहां पे किसी का रोल नेगेटिव था और कभी कोई ज्यादा एनर्जी में लड़ने आ गया एकदम से, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, और कुछ डिसएडवांटेजेस इसके मिलेंगे हमें। पुट्स प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स टू परफॉर्म विच कैन क्रिएट एम्बेरसमेंट एंड इवन रेसिस्टेंस, भाई प्रेशर आ जाता है बच्चे पे परफॉर्मेंस का, जब आप स्टेज पे चढ़ते हो ना तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, तो वो परफॉर्मेंस प्रेशर या परफॉर्मेंस एंजाइटी बच्चे के अंदर आ सकती है कि उसको परफॉर्म करना है, जिसकी वजह से वो कई बार एम्बेरसमेंट भी फील कर सकता है कि वो ठीक से परफॉर्म ना कर पाया हो। कई बार हम स्टेज पे दिक्कत होती है कि कई बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, है ना, तो ये नॉर्मल बातें हैं, तो प्रेशर आएगा बच्चे पे, हालांकि ये कोई बहुत नेगेटिव पॉइंट नहीं है बट हाँ ये सच है, और अगर वो कॉन्शियस हो गया, सेल्फ कॉन्शियस हो गया या एम्बेरसमेंट आ गई तो हो सकता है अगली बार करे ना, रेसिस्ट करे उस चीज को। डिपेंड्स हैवीली ऑन स्टूडेंट्स इमेजिनेशन, बच्चे की परिकल्पना और उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा शक्ति जो है उसमें भागीदारिता की, पार्टिसिपेट करने की, उस पर डिपेंड करता है। बच्चे की इच्छा शक्ति नहीं है, वो इमेजिनेशन ठीक से नहीं कर पाता, उसका मन नहीं है तो नहीं कर पाएगा। स्टेज फियर वगैरह, स्टेज फियर जाता है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ बच्चों में डर भी पैदा हो सकता है अगर वो पॉजिटिवली नहीं उसके साथ डील कर पाए तो। हर बच्चा अलग है ना, कुछ लोगों के इमोशंस अलग होंगे कुछ बच्चों के बाकियों से। लास्ट पॉइंट मान सकते हो आप इसको, कैन रीइंफोर्स इनइफेक्टिव बिहेवियर्स स्ट्रेटजीज इफ परफॉर्मेंस इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय नॉलेजेबल पर्सन, मतलब फीडबैक देने के लिए भी हमें नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, है ना, वो हमें नॉलेजेबल व्यक्ति चाहिए फीडबैक देने के लिए। अगर जो रोल प्ले को असाइन करना, जो असेस करने वाला व्यक्ति है
वो ठीक से जानता ही नहीं है बच्चे की जो उसके अंदर छिपी हुई चीजें हैं वो पहचानता ही नहीं है, तो कभी भी सच बाहर नहीं आ पाएगा, स्टेज एंग्जाइटी वगैरह क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो इनइफेक्टिव बिहेवियर्स को भी या स्ट्रेटजीज को भी ये चीज रीइंफोर्स कर सकती है यदि ठीक से सही तरीके से फीडबैक एप्रोप्रिएट ना मिला हो तो। एक बच्चा है जिसने कोई नेगेटिव रोल प्ले किया, उसको बहुत अच्छा आपने रियल लाइफ में भी किया दिया, हो सकता है वो उससे इंस्पिरेशन ले ले, तो आपको ठीक से फीडबैक देना है। नेक्स्ट है कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ये तो सबसे बड़ी बात है सारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का, ये एक ड्रॉबैक है ज्यादातर कि सभी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, समय इनमें ज्यादा लगता है क्योंकि प्रॉपर आप बच्चे को मौका देते हो, एक्टिवली सारे बच्चों को मौका मिलेगा, फिर सोचोगे बच्चों के अकॉर्डिंग परफॉर्म होगे, प्लान करोगे, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा, तो टाइम कंज्यूमिंग तो देखो होगा ही। अब आप में से सारे लोग यहाँ बैठे होते हैं, एक एक लाइन में आप सबको एक्सप्लेन करने को कहूँ तो 2 दिन में भी क्लास खत्म ना हो, है ना, इसलिए कई बार स्पीड भी बना के रखनी पड़ती है। आज तक का कोई भी डाउट हो आपका आज के सेशन को लेकर के तो मुझे बता दो, तभी हम जाकर के बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक अब किसी का कोई डाउट हो, हमने आज ग्रुप डिस्कशन को किया, समूह परिचर्चा विधि, सारे चाइल्ड सेंटर्ड या डेमोक्रेटिक टेक्निक्स कहते हैं इनको, ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद दूसरा क्या किया था बताओ एक बार, दूसरा कौन सा मेथड था फटाफट से बताओ। हाँ, तीसरा था रोल प्ले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रोल प्ले। सेकंड कौन सा था? एग्जीबिशन, एग्जैक्टली, एग्जीबिशन टेक्निक या एग्जीबिशन मेथड, एग्जीबिशन स्ट्रेटेजी या एग्जीबिशन मेथड, ठीक, प्रदर्शनी विधि। इनके फायदे और नुकसान दोनों समझे हमने। अगर हम बात करें, तीनों ही मेथड अच्छे हैं। ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा है, बच्चे के एक्सप्रेशन का मौका मिलेगा, उसको सोचने विचारने का मौका मिलेगा, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो तो इन सब में होगा, वो इनका सबका फायदा है। यहाँ पे फॉर्मल सेटिंग की जरूरत नहीं है कि आप फॉर्मली ट्रेनिंग दिलाएं, इनफॉर्मली भी वो देख करके फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ऐसी सीख जाएगा। रोल प्ले में बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेगा, उसकी इमेजिनेशन की पावर लगेगी, सुनना बोलना लिखना पढ़ना ये सब भी अच्छा होगा, है ना। तो ये तीनों चीजें हमने डिस्कस की अभी तक। तो अब किसी को कोई समस्या हो रही हो तो मुझे बताओ, नहीं तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त कर देंगे। क्वेश्चंस करवाएंगे यार, देखो अगर क्वेश्चंस में अभी पढ़ते हैं तो जिस हिसाब से मैंने इतना लंबा खींच दिया है, मतलब इतना डिटेल में हम चल रहे हैं, फिर दिक्कत होगी। मैं आपको शीट्स जरूर दे दूंगी जब से ही बैच खत्म होने वाला होगा या जो भी होगा, शीट्स जरूर मिल जाएंगे आपको, सेट्स मिल जाएंगे। अब ऐसे कह रहे हैं मुझे इस थॉट का मतलब ही समझ नहीं आता आपके। बी योर ओन कांस्टेंट का केवीएस का नया बैच अभी तो नहीं आ रहा, आएगा तो पता लग जाएगा यार। बी योर ओन कांस्टेंट इज सिंपल ना, यू शुड बी विद योर ओन सेल्फ फर्स्ट। बाकी कोई दुनिया में आपके साथ होना हो, आप अपने साथ खड़े हुए हैं, मुश्किल टाइम हो, अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, और आप ही आपके लिए अपने साथ होते हैं, बाकी सब इधर उधर हो जाते हैं लाइफ में, ये भी एक सच है। खैर आज के लिए इतना रखें, फिर कंप्लीट वीओडी करा दो, अभी तो लाइव चले दो भाई। एग्जाम होने के चांसेस तो अक्टूबर में होंगे, जो अनाउंस हो गए वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है जो अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट बता दो, अभी तो बताया। देखो सारा खेल वही है, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चे पे फोकस होगा, अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे, असेस करोगे तो बेहतर तरीके से फीडबैक मिल पाएगा, बेहतर तरीके से फीडबैक मिल पाएगा तो आगे बच्चों को हेल्प मिलेगी सीखने में। अगर ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए तो दिक्कत होगी, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा बच्चा, ये सारी बातें हैं। अच्छा धन्यवाद मधुमती दास। हाँ पैरालिसिस लोकोमोटर में डाल सकते हो आप, है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखें, 1000 बार पूछ लिया, क्या पूछा बताओ। प्रोजेक्ट मेथड वो तो करेंगे अभी, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आएगा, अभी सारे मेथड खत्म थोड़ी हो गए, ये हैं कम से कम भी अभी हमने कितने किए, 3 या 4 15-20 मेथड हैं डेमोक्रेटिक में, अभी तो कल करेंगे इसको, और थोड़ा स्पीड में मैं लेके चलूंगी ताकि और ज्यादा मेथड्स एक टाइम पे कर पाए। चलो फिर कंप्लीट वीओडी जब आएगा तो बताएंगे, अभी तो कंप्लीट वीओडी का हमारे पास प्रावधान नहीं है, अभी तो ये बैच खत्म होगा तब जाकर के बात कर सकते हैं कंप्लीट वीओडी की। यस मैम फिर ठीक है, मुझे लगा टॉपिक खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ टॉपिक खत्म, अभी तो इतना सब कुछ है इसमें डिस्कशन को, बहुत ज़्यादा। ये देखो ऐसे मिट जाता है, बहुत ही बढ़िया। देखो मैम प्लीज स्पीड नहीं करो, हाँ जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पीड करना ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग बैच में जुड़े हुए, नहीं तो स्पीड तो मैं एक दिन में यूट्यूब पर खत्म करा दूंगा अगर मुझे कराना ही हो तो, है ना। और अगर आपको मिल भी जाए कोई बहुत पुरानी वीडियो मेथड्स मैंने जरूर बनाई होगी यूट्यूब पे भी। चलिए फिर शर्मिष्ठा एप्पल की है नॉर्मल, मतलब ये तो अंडरस्टूड है। और बताओ एनआईएस जरूरी नहीं है कि आप एनआईएस पढ़ो, रहने दो, बोर्ड सही है, बस अभी कुछ कुछ यहाँ पे काम चल रहा है इनोवेशन का, वो रात को ही चलेगा तो मेरे को क्लास लेने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो क्लास की लैपटॉप पे मुश्किल हो जाता है, या तो बाहर हो तब ठीक है, नहीं तो अब वैसे ठीक भी है, कभी कभार चेंज हो जाता है। ठीक चलो फिर जो पीडीएफ नहीं मिली वो मिल जाएंगी, ध्यान रखो अपना, कल मिलते हैं। केवीएस की वैकेंसी देखो इस साल के अंत तक आनी चाहिए मुझे जो लगता है।